नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग टॉप 25 प्रश्न जीके और जीएस से संबंधित करते हैं। यह जो है प्रैक्टिस सेट संख्या जो है 13 है। अभी तक हम लोगों ने कुल जो है 12 प्रैक्टिस सेट के माध्यम से बहुत ही अच्छे प्रश्न किए हैं, जो कहीं ना कहीं पेपर में आए हैं या आने की संभावनाएं हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है कि चीन में सांस्कृतिक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। आपके ऑप्शन हैं माओ जेदांग, लेनिन, देंग सियाओपिंग या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्या पूछा गया है दोस्तों कि चीन में सांस्कृतिक क्रांति का नेतृत्व किसने किया है। तो इसका सही जवाब दोस्तों बताइए क्या हो जाएगा। हाँ, माओ जेदांग ने जो है सांस्कृतिक क्रांति का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी 1757 में, 1782 में, 1748 में या 1764 में। तो प्लासी की युद्ध जो है 1757 में लड़ा गया और बक्सर का युद्ध 1764 में। अगला प्रश्न है पोरस का क्षेत्र जिसने सिकंदर का कड़ा विरोध किया था या प्रतिरोध किया था, किन नदियों के बीच में स्थित था। सतलज और व्यास, झेलम और चिनाब, रावी और चिनाब या गंगा या यमुना। तो झेलम और चिनाब के मध्य में जो है पोरस का क्षेत्र आता है। तो ऑप्शन बी इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि रूसी क्रांति किस वर्ष घटित हुई। अक्टूबर 1917, अक्टूबर 1918, अक्टूबर 1916 या अक्टूबर 1919। बताइए इसका सही जवाब। हाँ, अक्टूबर 1917 में जो है रूसी क्रांति हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन एक अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत से संबद्ध है। लेनिन, नोजिक, मार्क्स या स्मिथ। तो मार्क्स होंगे। ऑप्शन सी अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत। अगला है फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स का लेखक कौन है। वाल्टर बेजहार्ट, एच.सी. वेल्स, सिडनी वेव या हेराल्ड लास्की। क्या पूछा गया है दोस्तों कुछ प्रश्न कि फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स के लेखक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाल्टर बेजहार्ट। अगला प्रश्न है धूप के छाते के लिए सबसे अच्छा रंग कौन सा होता है। आप जो है धूप का छाता भी लगाते होंगे, बताइए। बाहर से सफ़ेद अंदर से काला, बाहर लाल अंदर काला, बाहर काला अंदर सफ़ेद या बाहर काला अंदर लाल। बताइए। चलो इसका जवाब आप सब जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आप सब जो है छाते का यूज करते हैं। आप सभी को बताना है कि प्रश्न संख्या 7 का उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न, सोनार में हम प्रयोग करते हैं रेडियो तरंगे, श्रव्य धन तरंगे, अपश्रव तरंगे या पराश्रव तरंगे। तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा पराश्रव तरंगे। ऑप्शन डी इसका दोस्तों सही जवाब है। अगला प्रश्न है किस देश में एक दलीय व्यवस्था है। क्यूबा, अल्बानिया, अल्जीरिया या कोलंबिया। तो एक दलीय व्यवस्था वाला देश क्यूबा है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है द इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन ऑफ कार्ल मार्क्स नामक पुस्तक किसने लिखी। फ्यूरियर, जी.डी.एच. कोल या बर्नस्टीन या कास्टकी। बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कास्टकी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन पुस्तक व्हाट इज प्रॉपर्टी से संबंधित है। प्रूदो, मार्क्स, लेनिन या माओ। तो इसका सही जवाब है व्हाट इज प्रॉपर्टी का संबंध प्रूदो से। ऑप्शन ए। अगला है पुस्तक द पॉलिटिक्स एंड सोशल
पुस्तक द पॉलिटिक्स एंड सोशल डॉक्ट्रिन ऑफ फासिज्म किसके द्वारा लिखी गई थी? मेटाक्स या मुसोलिनी या रोजिटर या टोगो? तो मुसोलिनी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सलाजार किस देश के राष्ट्रपति थे? पुर्तगाल, जर्मनी, स्पेन, रूस? तो सलाजार पुर्तगाल देश के जो है राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, मीन काम्फ आत्मकथा किसकी है? हिटलर, रस्किन, मुसोलिनी या स्टालिन? तो मीन काम्फ हिटलर की आत्मकथा है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत लेपन के लिए आमतौर पर प्रयुक्त धातुएं हैं? स्वर्ण, सोडियम और क्रोमियम, क्रोमियम तांबा और निकल, निकल सीसा और क्रोमियम, या स्वर्ण, सोडियम और पोटेशियम? प्रश्न क्या है कि विद्युत लेपन के लिए आमतौर पर प्रयुक्त धातुएं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रोमियम, तांबा और निकल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गामा किरणें सर्वाधिक समानता रखती हैं? अल्फा किरणों से, बीटा किरणों से, एक्स किरणों से या पराबैंगनी किरणों से? तो एक्स किरणों से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक विमा रहित राशि है? त्वरण, आयतन, अपवर्तनांक या गतिज ऊर्जा? तो विमा रहित राशि अपवर्तनांक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उदारवाद कुछ सिद्धांतों का समूह मात्र ही नहीं अपितु दिमाग में रहने वाली एक आदत अर्थात चित्त प्रकृति है। उक्त वक्तव्य किसका है? जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, जे.के. लास्की या बैथम? तो जे.एच.जे. लास्की का यह कथन है कि उदारवाद कुछ सिद्धांतों का समूह मात्र नहीं अपितु दिमाग में रहने वाली एक आदत अर्थात चित्त प्रकृति है। अगला प्रश्न है, राजनीति उत्पादन का विज्ञान है या उक्त किसकी है? सेंट साइमन, रस्किन, मेबली या बेफियफ? तो सेंट साइमन का कथन है। अगला प्रश्न है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है किसने कहा है? हेगल, मार्क्स, वेबर या ग्रीन? हेगल ने कहा है। अगला प्रश्न है, हवा की क्रियाएं मशरूम चट्टानों को जन्म देती हैं जो आमतौर पर पाई जाती हैं? उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्र, पहाड़ी, पठार या रेगिस्तान? हवाएं क्रियाएं मशरूम चट्टानों को जन्म देती हैं या आमतौर पर पाई जाती हैं रेगिस्तान में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं लिखा गया है? आपके ऑप्शन हैं सत्यार्थ प्रकाश, सिद्धांत कौमुदी, ऋग्वेदादि भाषी भूमिका या अष्टाध्यायी भास? तो इसमें जो ऑप्शन सी है ऋग्वेदादि भाषी भूमिका या जो है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा नहीं गया है। अगला है, एस्से ऑन इंडियन इकोनॉमी किसके द्वारा लिखा गया है? एम.जी. रनाडे, जी.के. गोखले, एम.के. गांधी या ए.आर. देसाई? तो एम.जी. रनाडे ने जो है एस्से ऑफ इंडियन इकोनॉमी लिखा है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख विमर्शी अंग है? महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन? क्या पूछा गया है? पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख विमर्शी अंग, तो महासभा है। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है कि कोंकण रेलवे ट्रैक किस पर्वत श्रृंखला के माध्यम से गुजरती है? पश्चिमी घाट, हिमाद्री, पूर्वी घाट या नीलगिरी हिल्स? कोंकण रेलवे ट्रैक या जो है पश्चिमी घाट से होकर गुजरती है, ऑप्शन ए इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने जो है कुल जो है 25 प्रश्न किए हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
दोस्तों इस जो है प्रैक्टिस सेट में मैंने विश्व इतिहास के प्रश्न अधिक रखे थे, क्योंकि जो है एसएससी वगैरह में विश्व इतिहास से भी प्रश्न आते हैं, इसलिए इसमें जो है विश्व इतिहास को ज़्यादा महत्व दी गई थी। किसी चैप्टर में हम भूगोल को ज़्यादा महत्व देते हुए भूगोल के प्रश्न अधिक रख देते हैं। चलो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।